गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र में मानव नेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मानव नेत्र एक 2.5 सेंटीमीटर व्यास का सेंटीमीटर या 25 mm व्यास का डायमीटर का एक गोलक होता है। मानव नेत्र 25 mm व्यास का 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोलक होता है जो प्रकाश संवेदी है। ठीक है, प्रकाश संवेदी मतलब प्रकाश द्वारा संवेदित होता है। प्रकाश इस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रकाश संवेदी अंग है और ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड, प्रकृति द्वारा दिया गया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त। ठीक है, एक अमूल्यवान, इसको हम कह सकते हैं अमूल्यवान है, प्रकाश संवेदी अंग जिसकी सहायता से सभी मनुष्य सभी वस्तुओं को देखता है। ठीक है, तो देखें, मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलक होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्यवान प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अमूल्यवान प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से मनुष्य सभी वस्तुओं को देख पाता है। मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक अमूल्यवान प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से मनुष्य समस्त वस्तुओं को देख पाता है। यह 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलक होता है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलक होता है। ठीक, अब इसकी संरचना देखें। मानव नेत्र के सबसे सामने का भाग थोड़ा भरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। इसके अंदर आइरिस होता है, इसके पीछे जो होल होगा उसे नेत्र तारा व पुतली कहते हैं। इसके पीछे जो लेंस है, दूरदर्शी लेंस होता है उसका बना हुआ, उसे कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों जुड़ा होता है उन्हें कहते हैं सीलियरी मांसपेशियां। और इधर 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत दृढ़ होती है, अपारदर्शी होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। उसके भीतर काले रंग की परत होती है, कोरोइड कहलाती है। उसके अंदर सबसे निचली परत होती है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना पर 2 बिंदु होते हैं। एक वह जहाँ इसका मुख्य अक्ष काटता है, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष जहाँ काटता है उसे हम कहते हैं पीक बिंदु। और एक होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनता है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता, इसे कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। और बाकी इसमें जो नेत्र लेंस से लेकर इधर जो द्रव भरा होता है उसे कांचाट द्रव कहते हैं और पहले वाले द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना है इसकी, यही पढ़ना है लोगों को, मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना देखिए, इसके एक हम लिखते जाएंगे। मानव नेत्र के सबसे सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। सबसे सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये जो दिखता है हमको व्हाइट कलर में, यही है कार्निया। उभरा हुआ दिख रहा है, उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग, ये ऊपर सामने का भाग मानव नेत्र के सबसे सामने का भाग है। इसमें कहेंगे सबसे ऊपरी भाग, मानव नेत्र के का सबसे ऊपरी भाग। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग ये दृढ़ तथा पारदर्शी होता है। दृढ़ तथा अपारदर्शी होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे
काले रंग की एक अन्य परत होती है जिसे कोरोइड या रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, सॉरी नेत्र तारा कहते हैं या पुतली कहते हैं, किसी को पुतली कहते हैं, नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं, ठीक है। आइरिस के पीछे ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र के सबसे सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। मानव नेत्र में सबसे सर्वप्रथम प्रकाश किरणें कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं ये उभरा हुआ, इसके पीछे जो काले रंग की पट्टी दिखती है आपको, ये है आइरिस, ठीक है, आइरिस की झिल्ली। इसके बीच में जो होल है उसे हम कहते हैं नेत्र तारा पुतली। ये जो आइरिस देख रहे हैं आप, इसकी विशेषता क्या है, ये अपारदर्शी है, तो ये सीमित मात्रा में ही प्रकाश जाने देता है, क्योंकि यहाँ से सारे प्रकाश आ गए, ये कुछ ही प्रकाश को जाने देता है और बाकी सबको लौटा देता है, ठीक है। इसके पीछे जो होल है इसी का आकार कम ज़्यादा हो जाता है, जिसे पुतली कहते हैं। तो अपने आप उसका आकार बढ़ता बढ़ता रहता है, अधिक प्रकाश में उसका आकार कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश है, और कम प्रकाश में अपना आकार बड़ा कर लेती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता भी है। आगे इसके पीछे विभिन्न ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिन मांसपेशियों से बना होता है, जिन मांसपेशियों से जुड़ा होता है, उन्हें सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है। मानव नेत्र के सबसे भीतर रक्तक पटल के नीचे एक अन्य पर्दा होता है, जिसे एक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना पर ही वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, ठीक। अब देखिए, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है वहां सबसे अच्छा अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को कहा जाता है पीत बिंदु, पीत बिंदु स्पॉट कहते हैं इसको, पीत बिंदु, ठीक है। और इसमें कुछ प्रकाश सिराएं होती हैं जो रेटिना से निकलकर मस्तिष्क को जाती है, यहां से निकलकर मस्तिष्क को जाती है, इन्हें कहते हैं। इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इस बिंदु को अंत बिंदु कहा जाता है। और ये है प्रकाश सिराएं, ठीक है। प्रकाश सिराएं दो प्रकार की होती हैं, दंडाकार और शंक्वाकार। जो दंडाकार होती हैं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं,
प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, और शंक्वाकार शील जो होती हैं ये रंग के लिए, प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती है, रंग के लिए सुग्राही होती है। मतलब इन सेलों द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि वस्तु कहाँ पे कितना प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता पता चलती है कि एक बल्ब जल रहा है तो दूसरा जलने से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, लाइट कम हो रही, ज़्यादा हो रही। और शंक्वाकार जो होते हैं इससे हम वस्तुओं का रंग देख पाते हैं, ठीक है, रंग के लिए सुग्राही। अब देखिए कार्निया से लेकर नेत्र लेंस तक एक द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपूर्णांक 1.3336 होता है। नेत्र लेंस से रेटिना तक एक दूसरा द्रव भरा होता है, नमकीन, जिसे कांचाप द्रव कहते हैं। इसका भी अपूर्णांक वही लगभग होता है, और नेत्र लेंस का जो अपूर्णांक है 1.44। और एक बात, इसका अपूर्णांक एक समान नहीं होता, एवरेज है, ठीक है। और इसकी वक्रता ज्यादा होती है, इसकी वक्रता कम होती है। पहले पृष्ठ की वक्रता कम है, दूसरे की ज्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया मानव नेत्र की संरचना, ठीक है, मानव नेत्र की संरचना। इसमें सभी अंगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कार्निया की विशेषता यह है कि प्रकाश किरणें मानव नेत्र में सबसे प्रथम उसी भाग से होकर प्रवेश करती हैं। रेटिना की विशेषता यह है कि अंधकार में अपने आप अपना आकार बड़ा कर लेती है, और ज्यादा प्रकाश होने पर अपना आकार छोटा कर लेती है। नेत्र लेंस की आइरिस की विशेषता, इसी के आइरिस की वजह से व्यक्ति की आंख के रंग का रंगीन होना, किसी का नीले रंग का है, किसी का किसी और रंग का है, ये इस आइरिस की वजह से पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक है। आंख का रंगीन होना किस पर निर्भर करता है? कार्निया पर, रेटिना पर, नेत्र लेंस पर, आइरिस पर। तो आप बताएंगे आइरिस पर, ठीक है, आइरिस की वजह से रंगीन। मानव नेत्र में प्रकाश किरण सर्वप्रथम किस भाग से होकर प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे कार्निया से, ठीक है। और किस पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और नेत्र लेंस की विशेषता, नेत्र लेंस की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि स्वतः अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। नेत्र लेंस ये जो ये मांसपेशियां जो हैं, सलेरी मांसपेशियां, इसमें लचीलापन पाया जाता है, लचीलापन, ठीक है, लचीलापन। ये अपने आप फ्लेक्सिबल होती हैं, ये इसको खींच लेती हैं तो चिपटा हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, वक्रता घट जाती है, ठीक है। और कंप्रेस कर देता है तो इसकी वक्रता घट जाती है, फोकस बढ़ जाता है, सॉरी वक्रता बढ़ जाती है, फोकस घट जाता है। तो ये अपने आप इसी के द्वारा इसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। ये मांसपेशियों की विशेषता है, मांसपेशियों की वजह से ही उसमें उसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो ये नेत्र लेंस की विशेषता है कि सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है, ठीक है, इस तरह फोकसित कर लेता है उसको अपने रेटिना पर बने, ठीक है। दृढ़ पटल की विशेषता ये है वो सबसे ऊपर होने के कारण कठोर भी है, दृढ़ भी है, ठीक है। दृढ़ होने के कारण ये क्या करता है? मानव नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। दृढ़ पटल मानव नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। और रक्तक पटल की विशेषता ये काले रंग की होती है, काले रंग की होने के कारण इसमें परावर्तन की घटना को रोकता है, ठीक है, प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। मानव नेत्र के भीतर प्रकाश किरणों को अवशोषित करके परावर्तन की घटना को रोक देता है, परावर्तन नहीं होने देता उसके अंदर, ठीक है। रेटिना की विशेषता क्या? इसी पर तो प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, इसी पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का, ठीक है। अंत बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता, यहीं से होकर प्रकाश किरणें मस्तिष्क को जाती हैं और हमें बताती है कौन सी वस्तु आप देख रहे हैं। पीत बिंदु क्या है? इसका मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का बिंदु होता है, रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है जहां पर सबसे अच्छा, सबसे स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है, इस बिंदु को कहा जाता है पीत बिंदु, ठीक है। ये है मानव नेत्र की संरचना और उसकी अंगों की विशेषताएं, ठीक है। और ये जो इसकी विशेषता है नेत्र लेंस की, इसी को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, इसी को कहा जाता है समंजन क्षमता।
संवेदन क्षमता। तो संवेदन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस द्वारा स्वतः अपनी फोकस दूरी को घटा लेने और बढ़ा लेने की क्षमता को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा स्वतः अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेने की क्षमता को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आगे।